आज अगर आप ये कहेंगे कि इंडिया की सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का प्रमुख इंडियन पुलिस सर्विस का व्यक्ति नहीं होगा तो किस सर्विस का व्यक्ति होना चाहिए? यह संविधान की भावना के भी अनुरूप है और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिस आधार के ऊपर चयनित करता है, क्योंकि डिफरेंट एंट्री लेवल पे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एक डिफरेंट स्तर तक ही मिलती हैं और इसी कारण से यह विषय जो है व्यवस्थित रूप से रखने का प्रयास किया गया है। हाँ, यह मैं जरूर बताना चाहता हूं, अगला प्रश्न यह उठाया जाता है जो अभी हमारे एक साथी ने उठाया कि धरातल के ऊपर उच्च अधिकारी नहीं जाते हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, अभी पिछले साल फरवरी के महीने में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के बॉर्डर पर कोरागुट्टा के पहाड़ के ऊपर एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हुआ जो छत्तीसगढ़ पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का ज्वाइंट ऑपरेशन था। 21 दिन तक वो ऑपरेशन चला जिसमें 31 नक्सली मारे गए और डीजी सीआरपीएफ मौके के ऊपर उस कोरगुट्टा पहाड़ी के ऊपर मौजूद थे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में यह ध्यान रखना होता है कि मंत्री हो या अधिकारी सब जमीन से जुड़े रहते हैं। मगर मैं कहना चाहूंगा कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं, यहां अफसर तो छोड़िए, मंत्री तो छोड़िए, इन लोगों के सर्वोच्च नेता भी जमीन से जुड़े कम और उड़े ज्यादा रहते हैं और उड़ते भी ऐसे हैं कि देश से भी उड़कर जब तक विदेश पहुंच जाया करते हैं। तो मुझे लगता है जो जुड़े कम और उड़े ज्यादा रहते हैं उन्हें धरातल की समझ कम होती है। सर, ये बिल पर ही बोल रहे हैं। अरे साहब सुनिए, अरे सुनिए, रूरल डेवलपमेंट में वेस्ट एशिया की चर्चा कर चुके हैं आप लोग, मैं तो बिल पर ही बोल रहा हूं। अब मैं एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, आईपीएस अधिकारियों से लेके समूह आ के अधिकारियों से लेके प्रमोशन को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर कितनी अच्छी समझ है इन लोगों की। याद करिए, इनकी पार्टी के एक नेता ने स्टेटमेंट दिया था 2023 में कि भाई ये बताइए सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कितने ओबीसी हैं। अब उन्हें यही नहीं पता कि उस समय तक 1994 बैच के जो आईएएस ऑफिसर थे वो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में कैसे एंट्री होती है और किस ढंग से प्रमोशन पाकर पहुंचा जाता है, ये उन्हीं को नहीं पता हो सकता है जिन्हें यह पता हो कि पैदा होते ही सीधे उच्च पद पर पहुंच जाते हैं। उनके लिए इन व्यवस्थाओं को समझना मुझे लगता है अधिक मुश्किल होता है। अब मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इतना ही नहीं, मैं बिल्कुल विषय पे बोल रहा हूं और दृढ़ता के साथ यह विषय रखना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के एक सर्वोच्च नेता ने बोला था, यह कहा था जनवरी 2025 में कि हमें संघ भाजपा से नहीं, इंडियन स्टेट से भी लड़ना है। इंडियन स्टेट का डिफेंडर कौन है? इंडियन स्टेट का डिफेंडर कौन है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस फोर्स इंडियन स्टेट के डिफेंडर्स हैं और इसलिए मैं कहना चाहता हूं उनको हम डिफेंड करने के लिए खड़े हुए हैं जिनको कि आप लोग जिन पर अटैक करने की बात करते हैं। और वह बात भी मैं सब प्रमाण बोलता हूं। आज भी इनकी मानसिकता क्या है? अभी 16 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में एक मुठभेड़ हुई जिसमें 29 नक्सली मारे गए और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि ये तो गरीब आदिवासी थे, ये मुठभेड़ फर्जी थी। और सर 2 दिन के बाद 18 अप्रैल 2024 को नक्सली संगठनों ने यह प्रेस रिलीज जारी कर दी कि मुठभेड़ में उनके इतने लोग मारे गए। मुझे लगता है ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि इस तरह के संवेदनशील विषय के ऊपर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जो मॉरल के ऊपर, उनकी मानसिकता और मनोदशा के ऊपर जो राजनीति की जाती है उस राजनीति से बचने का प्रयास करना चाहिए। और फिर मैं एक दुखद उदाहरण याद दिलाना चाहता हूं, सारे देश को याद होगा। 6 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा में 76 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। उनकी दर्दनाक मृत्यु हुई, पर मीडिया में यह भी समाचार आए थे कि कई जगहों पर जश्न मनाया गया था। और जश्न मनाने के बाद उस समय इस जश्न का भी विरोध किसने किया? सत्ता में बैठे लोगों ने नहीं किया था, विपक्ष में भी हम ही ने किया था, भाजपा ने किया था, संघ ने किया था और यूनिवर्सिटीज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया था। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उसी समय के बाद 16 मई 2010 को छत्तीसगढ़ के सुकमा में एक आईडी ब्लास्ट में 16 जवान केंद्रीय बलों के मारे गए और उसी के साथ 15 आदिवासी भी मारे गए, परंतु उसके बाद उसके लिए एक भी शब्द नहीं निकला। बड़े आश्चर्य और दुखद की बात है कि जिस प्रकार के लोग, और मैं सभापति महोदया यह भी कहना चाहता हूं,
भारत के केंद्रीय सुरक्षा बल अपनी जान पर खेलकर जिस नक्सल समस्या से लड़ रहे थे, और उस समय की कांग्रेस सरकार की सुप्रीम लीडर की अध्यक्षता में हो रही सुपर कैबिनेट नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के कई सदस्य ओपनली उस समय माओवादियों के समर्थन और हमारे केंद्रीय सुरक्षा बलों के आरोपित करते हुए स्टेटमेंट देते थे। मैडम, ये सीएपीएफ के अगेंस्ट में दिए गए स्टेटमेंट है, अगर होगा तो मैं कोट भी कर दूंगा, इसलिए मैं बिल्कुल विषय के ऊपर ही बोल रहा हूं। और इतना ही नहीं, वो तो छोड़िए, गृह मंत्री लोग क्या बोलते थे। चिदंबरम साहब ने 22 सितंबर 2011 को, ये इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी हुई है, उनका स्टेटमेंट वाइडली सर्कुलेटेड है मीडिया में, जिसमें उन्होंने कहा माओवादियों से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आप हथियार छोड़िए, ना अपना संगठन समाप्त करिए, ना विचारधारा छोड़िए, बस केवल बातचीत के लिए आ जाइए और अपना विचार भी नहीं बदलिए। मगर अब हमारी सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, अब हथियार भी छोड़ने पड़ेंगे, विचार भी बदलने पड़ेंगे और राष्ट्र की मुख्य धारा में भी आना पड़ेगा।